मेरे दोस्त ने अभी मुझे मैसेज किया बहरीन से कि कैसा है तू, सब कुछ ठीक है? मैंने कहा हाँ सब कुछ ठीक है। कहते यार मैं जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। अक्सर मुझे अभी भी मैसेज आते हैं, इवन दे नो आई लेफ्ट दिस वर्ल्ड, आई लेफ्ट दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड, लेकिन अभी भी लोग बोलते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। मैं इसको लूप क्यों कह रहा हूँ? बचपन से आप जस्ट इमेजिन करें, जब जब मैंने डिग्री ली ना, डिग्री इस वर्ड को याद रखें, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। जब मैंने डिग्री ख़त्म की ना, जब मैंने अपना स्कूल एंड कॉलेज फिनिश किया, तो सबसे पहले क्या मैंने बोला था कि नाउ आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं अभी जॉब ढूंढना शुरू कर दूंगा। सही है। जॉब मिल गई, कंपनी में घुस गए, टाइम गुजरा, 2 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हुआ, नाउ लीव लीव। मैंने फिर 2 साल बाद क्या किया, फिर आई एम स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब। एक तीसरी कंपनी मुझे मिल गई, उसमें मैंने फिर अपना एडमिशन करवाया, मैं उसमें एंट्री की विद एक्सपीरियंस। वाओ यू हैव एक्सपीरियंस। फिर 2 साल 3 साल बाद मुझे पता चला कि कंपनी डाउनग्रेड हो गई, बिजनेस डाउन हो गया, हम स्टाफ को कम कर रहे हैं, सॉरी सर बाय बाय। तो मतलब फिर 5 साल बाद, मतलब 2 साल प्लस 3 साल, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। फिर एक कंपनी में मुझे मिली, अच्छी खासी कंपनी थी, उसको मैंने ज्वाइन किया। 1 साल बाद उन लोगों ने मुझे इतना तंग किया, इतना तंग किया कि आई रिजाइन, कि मेरा दिमाग पक चुका था, हांडी बन गई थी, तो आई रिजाइन। फिर क्या हुआ, फिर आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। 20-15 साल बाद लोग आज भी बोलते हैं, और मैं भी बोलता था कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। भाई कोई पोजीशन है, हमें हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना, हमारे ग्रुप्स में तो उनको पता चलता है, हमें पता चलता है कि हमें भी मैसेजेस आते थे, हम भी मैसेज करते थे लोगों को कि भाई आप अभी तक उसी कंपनी में, भाई कोई न्यू कंपनी आपने ज्वाइन की है, क्यों क्या हुआ, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, भाई कोई है वैकेंसी है। बिलीव मी, जो लोग बोलते हैं ना कि व्हेन ही से मैं मैनेजर बन गया, मैं उस कंपनी का सीईओ बन गया, मैं जीएम बन गया उस कंपनी का, हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं उससे एक सवाल करता था, मैंने कहा भाई आप मुझे बताओ, ये क्या ये 100% गारंटी है कि आपकी जॉब नहीं जा सकती? क्या ये 100% गारंटी है कि ये कंपनी डूब नहीं सकती? इसकी कोई गारंटी है? इसका मतलब ये है कि जुम तो कर रहे हो। ये हमारा कमाल था कि जब आप कंपनी में बड़ी पोजीशन पे चलते ना, वहां से अगर आपको रिजाइन करना पड़ता या टर्मिनेशन आ जाती, तो वो लोग बहुत सफ़र करते, क्योंकि उस पोजीशन की सेम पोजीशन कहाँ मिलती है, उस सेम पैकेज कहाँ मिलता है। तो वो बेचारा बहुत नीचे आता था, बहुत तकलीफ से, फिर उसको एडजस्ट करना पड़ता था। मैंने मैनेजर्स को देखा, मैनेजर्स को, उनको सुपरवाइजर का पोजीशन, वो कैप्टन वेटर बन गया था। उसने बोली यार मैं आर्चर्स में मैनेजर था, यहाँ कोरलबेम में कैप्टन वेटर बन गया, सुपरवाइजर की पोजीशन भी नहीं दे रहे थे। उसने बोला भाई सब ऑक्यूपाइड है, यही वैकेंसीज है, और वो बोलते मैं 3 महीने से जॉबलेस था। तो क्या, कितना मुश्किल है। सो जस्ट इमेजिन कि इस ट्रैप को समझना। देखिए ना, मैं फिर बोला, आप किसी फील्ड में भी चले जाना, बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, इवन आप कुछ ऐसे चीज़ को, बिजनेस इज द वन एंड ओनली एग्जाम्पल मैं कैन गिव, कि वो आपके दिमाग को खोलता है। जब मैं बिजनेस में गया ना, उधर भी प्रॉब्लम्स आई, मैं ज़मीन पे गिरा, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वो मेरा दिमाग खोल रहा था। वो मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स अप्लाई कर रहा था, अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, तो उसकी वजह से मुझे मज़ा आ रहा था। आई फेल्ड, लेकिन जॉब में ऐसे नहीं होता है। जॉब में आप किसी और का माइंड यूज़ कर रहे होते, किसी और की वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। कोई ओनर जिस तरह ओनर बोलता था ना, हम याद है हमारा ओनर पहले बोलता था कि भाई आप लोगों ने कॉफ़ी इस पॉट में सर्व नहीं करनी, मैंने आप लोगों के लिए दूसरे पॉट लेके आया। तो हमने वो जो पुराने पॉट थे साइड पे कर दिए, उसके नए पॉट्स लेके आए। तो सीन क्या हो रहा था कि कस्टमर ने अब देखें, ओनर्स है ना, अब ओनर, कस्टमर ने उसको कंप्लेन की, किसी कस्टमर्स ने 2-3 ने, कि ये पॉट्स जो नए ये बड़े बेकार है, ये बड़े बेकार है, इसको यूज़ मत करो, ये गर्म भी कॉफ़ी नहीं रखता है, ये वो है ये है। ठीक है। अब जैसे ही ऑनर ने माइंड चेंज होगा, ऑनर ने हम लोगों को बोले कि भाई आज के बाद ये पॉट नहीं, वही पुराने पॉट निकाल दो। ठीक है। अब मुझे तो पता नहीं था, फॉर एग्जांपल मेरा शिफ्ट डिफरेंट था, तो मैं तो वही यूज़ कर रहा था, मतलब जो नए लेके आया था।
तो मैं अभी वो पॉट लेके जा रहा हूँ। जस्ट इमेजिन, आई डोंट नो, आई डोंट गिव अ डैम कि ओनर ने कब बोला, प्रेस रूल कब चेंज किया, लेकिन मुझे तो पता नहीं था। मैं उस नए पॉट में कॉफ़ी लेके जा रहा हूँ, सडनली ओनर पीछे के डोर से किचन से आया, उसने मेरे हाथ में ये पॉट देख लिया, उसका दिमाग ख़राब हो गया। उसने बोला, हु टोल्ड यू टू यूज़ दिस वन? I tell him, sir, you are the one, sir. He said, fucking shit, I don't told you to use this one, I told you to use that one. मैंने कहा, sir, you are the one. क्योंकि अब ज़ाहिर बात है मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया। तो मैं थोड़ा सा आर्ग्यू किया, you are fire at the same point. मुझे फायर किया, they kick me out. इतनी हद तक कि उसने मुझे पीछे किचन में जाने नहीं दिया। उसने बोला, now go from the door. क्या जिंदगी, ये वो जिंदगी है जिसमें तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हें किस वजह से निकाला। मुझे तो 2 दिन बाद पता कि भाई उसका दिमाग फिर चेंज हो गया, उसने पॉट फिर चेंज कर दिए। दैट इज द रियलिटी। तो मैं बोला ना, जीत किसकी हुई? उसकी हुई। फिर आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब। मैं तो वहीं आ गया कि यार आई एम कोई जॉब है। फिर तो ये मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये इतनी खतरनाक लूप है, इतना खतरनाक ट्रैप है कि हम पूरी जिंदगी मैं देखो फिर बोल रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि वो क्या होगा, कैसे चल रही है उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, बहुत खुशहाल चल रही है। लोगों की कंपनी भी बहुत 3-3 डिकेड तक चलती है, 10-10 डिकेड तक भी चलती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या वो आप हैं? क्या रियलिटी में वो आप ही हैं जो ये समझ रहे हैं कि दैट इज कंपनी बिकॉज आई एम CEO? नहीं, आपने उन लोगों को फॉलो किया जिन कंपनी ने ये कंपनी बनाई है, उनके अपने रूल्स, आपने उसको फॉलो किया तो उन्हें उसको बड़ा किया। अपने आप को कभी बड़ा, हम कभी बड़ा ही नहीं कर सकते। कंपनी के अंदर जॉब इज द ओनली वन प्लेस जहाँ पे आप कभी भी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस खरीद नहीं सकते। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं बोल रहा, मैं एक पैशन वाला आदमी था। जो मैं जॉब कर रहा था ना, वो वेटर मेरा एक पैशन था। उसमें मेरा दिल से, जब मैं कोई काम करता था, मेरे दिल से खुशी निकलती थी। ओह, कितना मज़ा आता था वो काम करते। लेकिन आई टोल्ड यू, आई नेवर ग्रो। मैं उधर की उधर ही रहा, मैं वेटर की वेटर ही रहा, मैं रनर के रनर ही रहा। मैं बड़ी पोजीशन क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि मुझे पता था कि मैं थोड़ा और ऊपर जाऊंगा तो फिर और सुनना पड़ेगा, फिर और मैनेजर्स ओनर्स की सुनना पड़ेगा कि भाई तुम्हें भी ऐसे नहीं, ऐसे भी करना है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा अपने मज़े से करने दें। और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वो लोग बोलो निकलो भाई, तो वो बोलते थे हमें छोड़ो भाई। तो क्या फ़ायदा हुआ? वट वॉज द बेनिफिट फॉर दैट? तो मैं ये आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस दिल से, मतलब मैं ये नहीं बोलता कि वो आप सही है, मैं गलत हूँ, या मैं गलत हूँ आप सही है। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट माई एक्सपीरियंस। मेरी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस इस जॉब में, मैं बोलता ना, ये इट्स अ हेल व्हेन यू आर यूर लिविंग। बड़ा जुल्म होता है आपको हर एक चीज़ को देखते देखते। जब आप सुनते हैं कि कोई चीज़, मतलब वो रियल में साइंटिफिकली भी वो प्रूव गलत है कि ये चीज़ गलत आप कर रहे हैं, लेकिन हम उसको अच्छा क्यों बताएं? क्योंकि सर मेरे बॉस ने बोला था, बिकॉज सर माई मैनेजर टोल्ड मी, माई ओनर टोल्ड मी, दैट इज़ द लॉ, दैट इज़ द रूल्स। क्या बकवास! किसने ये रूल्स बनाए? वो सर हमारा एक 9th में ड्रॉप आउट है, उसने ये रूल्स बनाए। क्योंकि यू हैव टू लिसन देम। व्हाई? बिकॉज वो अपनी मर्जी करेगा ना, ही इज अ बिजनेसमैन, ही विल डू देयर। वो अपनी ग्रो, अपने अंदर वो ग्रो करेगा, तरक्की करेगा, इसलिए वो इतना दूर पहुंच गया। और तुम जो बोलते हो कि तेरे पास हजारों डिग्रीज हैं, लाखों, तुमने होटल मैनेजमेंट की है, फक दैट, पुट इन द ट्रैश। ये होती है असली डिफरेंस, ये होती है असली पावर की। वो बोलते कि तू जो भी है, PhD होल्डर्स बहन चूद आते थे, बोलते थे सर हमें जॉब दे दे सेल्स की। वो क्या, मैं बोल रहा 8th 9th ड्रॉप आउट होते हैं, वो बोलते मैं सोच के बताऊंगा, या तू मुझसे बात मत कर, HR से बात कर, मैं कौन होता हूँ। लिटरली सम कुछ लोगों को तो मैनर्स भी नहीं आते हैं। तो ये वो चीज़ होती है कि इंसान को समझना चाहिए कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि भाई जॉब से मैं कुछ कर बैठूंगा, जॉब में मुझे पोजीशन दी, जॉब से मैं, नहीं मेरी जान, प्लीज़ इस बात को समझ लें, इसको एज अ फ्यूल, इसको एज अ लैंडिंग गियर समझ लें। कि लैंडिंग गियर बोल रहा हूँ, फ्लाइंग, रनवे, वेरी गुड। इसको रनवे समझो कि ये रनवे, जितना तेज दौड़ोगे तभी तेज उड़ोगे। तो मतलब जितना इससे निकाल सकते हो अपने लिए, सोर्स ऑफ फ्यूल निकाल सकते हो, वो निकालो, उसके बाद उड़ो मेरी जान। अपनी ज़िंदगी उड़ने के लिए तैयार करो। कोई ऐसा गोल और पैशन ढूंढो, उसको फॉलो करो, उसको पकड़ के आगे आगे जाओ, साथ में चलते जाओ, उसके साथ साइड पे पैशन लेके जाओ, उस पे काम करो, और जॉब भी लगाते जाओ कि कुछ फ्यूल चाहिए तो पैशन को दूँ साथ में। कैमरा चाहिए ले लूँ, माइक चाहिए ले लूँ, कुछ गोल्ड है तो ले लूँ, मतलब जिसका भी पैशन हो, पिक्चरों का कैमरा, अच्छा सा कैमरा ले, कुछ भी हो,
वो लेके आगे बढ़ो प्लीज़। ऑनेस्टली दिल से मैं बता रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई थिंक बहुत लंबा हो जाएगा फिर, तो थैंक यू सो मच गाइस, ऑलवेज लव यू, सी यू।